मैंने एक ही चीज़ पे हमेशा अमल किया है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वही मैंने किया और वही मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक इन्हीं 4 लाइनों पे अमल करूँगा अल्लाह के हुक्म से। सफाई है, इसका ये उदाहरण है, ये जो सफाई है ये उसी का उदाहरण है कि मेहनत इतनी खामोशी से करी कि कामयाबी ने शोर मचा दिया। ये देख सकते हैं, दिखा सकते हैं और 24 घंटे कभी भी आप आ जाइए, गली आपको ऐसी ही मिलेगी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मज़हब इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ ईमान, यानी ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। लेकिन पुरानी दिल्ली की गलियों में, मोहल्लों में, उन कूचों में कभी आप गए होंगे या आप वहाँ रहते होंगे तो आपका सामना सिर्फ गंदगी से, कूड़े के ढेर से, जगह जगह प्लास्टिक पॉलीथीन में भरे हुए कूड़े से, ताफून और बदबू से हुआ होगा। ज़्यादातर लोगों का ये एक बिटर एक्सपीरियंस है। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ। इसी पुरानी दिल्ली में आपको एक ऐसे शख्स से आज मिलवाने जा रहा हूँ जो पिछले तकरीबन 7 साल से लगातार साफ़ सफाई के ऊपर इतना ख्याल रखे हुए हैं, अपनी या अपने घर की नहीं बल्कि पूरी गली, पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके की कुछ इस तरह से सफाई का ख्याल रखे हुए हैं 7 साल से कि उनको कुछ न्यूज़ चैनल्स ने, कुछ रिपोर्टर्स ने और कुछ सेक्शन मीडिया के जो गोदी नहीं है उन्होंने उनको पुरानी दिल्ली के गांधी का लक़ब दिया है। जी हाँ, आज महात्मा गांधी की 154वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी जयंती है। इस मौके पर आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहता हूँ कि जिनको पुरानी दिल्ली के गांधी के नाम से जाना जा रहा है। अपने घर से हर रोज़ मामूल के मुताबिक सुबह शाम इसी तरह झाड़ुएँ लेकर के निकलते हैं और इसी घर से जो आप देख रहे हैं, यहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ था साल 2016 से। उसके बाद बीच में कोविड का भी पीरियड आया। अहमद सैफ़ी साहब इस गली बाहर वाली डिलाइट सिनेमा के पीछे, जो कि छत्तल आलमिया इलाका कहलाता है, वहाँ अपनी कमान संभाले हुए थे और उनके हाथ में तब भी ये झाड़ुएँ थीं और इनका कुछ ये ठेला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ? आज हम देखते हैं कि हर तरफ गंदगी और न जाने क्या क्या। कैसे सिलसिला शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ सन 2016 27 जनवरी से। झाड़ू में तो हमने तकरीबन 27 जनवरी 2000 से पहले की 3-6 महीने की बनवा रखी थी, 6 महीने पहले की, क्योंकि इस गली में 12 ढेर थे, बहुत बड़े बड़े छट्टे थे। एक इच्छा ये होती थी कि मतलब ये कूड़े के ढेर ख़त्म होने चाहिए, ये कूड़े के ढेर ख़त्म होने चाहिए, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका। आपको रोक कर के कहना चाह रहा हूँ, ये एमसीडी के लोगों का, यानी जो सफाई कर्मचारी हैं उनका ठेला नहीं है, ये अहमद सैफ़ी साहब का अपना, पुरानी दिल्ली के गांधी जी का अपना ठेला है कूड़े का, जिसमें ये घर घर जाते हैं, सीटी बजाते हैं और हर मकान में से उनको कूड़े की जो थैली है वो बजाय गली में फेंकने के, जो लोग पहले फेंका करते थे जिससे कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, वो ना हो करके सीधा इनके ठेले में आता है कूड़ा और उसके बाद फिर जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो लेकर के उसको चले जाते हैं। आपको याद है ना कि और दूसरे इलाकों की जो तस्वीरें हमने कई बार दिखाई हैं, उसमें जब थैलियां आकर के गिरती हैं, शाम हुई नहीं, सूरज ढला नहीं और टपाटप पटापट थैलियां आकर के गिरनी शुरू हो जाती हैं। कब किसके सिर पर गिर जाए, कब किसके कपड़े ख़राब हो जाएं, कुछ नहीं पता। लेकिन गनीमत है कि ऐसे लोग इस समाज में ज़िंदा हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि वो सिर्फ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, सिर्फ वीडियो फुटेज, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए या सिर्फ मीडिया में हाईलाइट होने के लिए नहीं, 7 साल से लगातार इसी तरह से घरों से कूड़ा इकट्ठा करना और सुबह शाम दिन रात एक ऐसे ही रूटीन बना लेना कि सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है, वही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये इन्होंने बनाया। और आज उसका नतीजा है कि पूरी गली मैंने आकर के देखा तो साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। मैंने इनसे पूछा भी कि आप क्या दिखवाएंगे, यहाँ कूड़े की तो पहले ही सफाई हुई है, तो इन्होंने कहा कि ये आपके आने की वजह से नहीं, हर रोज़ पिछले 7 साल से यही रूटीन है।
जहाँ कहीं कूड़ा डला करता था वहाँ कूड़ा लोगों ने डालना बंद कर दिया, और एक वक्त के तहत जब ये जाते हैं, सीटी बजाते हैं, लोग कूड़ा देते हैं और चले जाते हैं। यानी यहाँ पर टपाटप पटापट वाला कहानी और सिस्टम ख़त्म हो चुका। ये आप देखें, एक साहब अंदर से सीटी बजाते हुए वो जा रहे हैं और लोग अपने अपने घरों का कूड़ा लेकर के आ रहे हैं, इन्होंने इसमें डाल दिया। आगे चल के देखते हैं, ये बच्चे भी ला रहे हैं। देखिए जिन बच्चों के पास कूड़ा, ये देखिए सीटी बजते ही कूड़ा बच्चे लेकर आ रहे हैं। वाकई ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। कौन कहता है कि पुरानी दिल्ली के अंदर लोग वो सभ्य नहीं रहते जो कूड़ा और करकट ही फैलाते रहते हैं। ये आकर इस तरह सीटी बजा रहे हैं और घर घर के अंदर, ऊपर मकानों में, इधर उधर मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो कूड़ा देने के लिए तैयार होते हैं। बच्चे बड़े कूड़ा फेंकने के लिए आगे आ जाते हैं, गलियों में नहीं फैलाते हैं। पुरानी दिल्ली के असल गांधी अगर मैं कहूँ तो। आप आगे चल उन काश के ऐसा ही अगर सब जगह हो जाए और इसी तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, और कुछ लोग जिम्मेदारी ऐसी अगर उठा लें तो आपको आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाकों में, आपके कटरों में, आपके कूचों में कहीं गंदगी कूड़ा नहीं मिलेगा और वहाँ भी सफाई मिलेगी। ये देखिए, ये बच्चे जो हैं सीटी की आवाज़ पर घर घर से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कूड़ा इतनी ही देर है कि सीटी बजती रहेगी और कूड़ा फेंकते रहेंगे, लोग ऐसे ही आते रहेंगे और कूड़ा डालते रहेंगे। यही मामूल इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में भी था। यही मामूल इन्होंने बताया कि उस वक्त के बाद से लेकर के अब तक के अहमद सैफ़ी पुरानी दिल्ली के गांधी ने हमको बताया कि ये लगातार जारी है पिछले कुछ टाइम से। दिन में भी एक बार सुबह में और एक बार शाम में इसी तरीके से कूड़ा फेंकते हैं और ये फिर भर जाता है। अहमद सैफ़ी साहब, कूड़ा तो बहुत सारे मकान हैं यहाँ, लगभग कितने परिवार हैं, कितने घर वगैरह हैं? तकरीबन 2-3 हज़ार की आबादी है और फ्लैट हैं यहाँ 466 में, 50 से ज़्यादा फ्लैट हैं, 463 में फ्लैट हैं और इसके आगे तो 3000 की आबादी वाली इतनी बड़ी ये गली है, तो आपका ठेला तो बहुत छोटा पड़ जाता होगा। छोटा है, 6 चक्कर लगते हैं इसके, 6 बार लगता है, मतलब ये ठेला 6 बार जाता है और कम से मतलब 5 बार तो जाता ही जाता है। आपकी उम्र कितनी है अगर बुरा ना माने तो पूछूं तो? मेरी 63 प्लस। अच्छा, तो 63 साल से ऊपर हूँ। 1 मई 1960 की पैदाइश। तो 63 में ये बचपन का जोश कैसे? ये बस ये समझ लीजिए एक दुआओं का नतीजा है। जो मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है आप सिर्फ जो है मुझे दुआएं दीजिए आप, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब लोगों से आप ये कहते हैं? हाँ। ये देखिए, ये बच्ची कह रही है अंकल अंकल, छोटी मासूम सी बच्ची है, ये कूड़ा लेकर के आई है। जैसे बच्चों को कुछ बच्चों का सामान बेचने वाले या कुछ पफ्स वगैरह बेचने वाले आते हैं, वगैरह बेचने लोग आते हैं, आपने देखा ना कि सीटी बजाते हैं या तवा पीटते हैं, बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं लेने के लिए। लेकिन यहाँ बच्चे कूड़ा देने के लिए आ रहे हैं अपने अपने घरों से, कोई 4th फ्लोर से, कोई 3rd फ्लोर से, कोई ग्राउंड फ्लोर से। इनकी आवाज़ सुन के, इनकी सीटी सुनते ही फ़ौरन आते हैं। चलिए आगे देखता हूँ गली और कहाँ तक है और क्या कुछ मिल सकेगा। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा था कि ये जो 63 में बचपन वो किस तरह से है और ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से, कैसे आया? ये इंस्पिरेशन बस ये कुदरती है, अल्लाह का निज़ाम है और लोगों की दुआएं। क्योंकि मैंने लालच नहीं करा, मैंने कभी किसी से कोई डिमांड नहीं होती, और मैंने जो है सिर्फ जब कभी भी किसी ने कहा हमारे लिए खिदमत बताइए, तो मैंने कहा दुआओं से बड़ी दौलत नहीं है, आप सिर्फ ये है कि मुझे दुआ दीजिए। और उसका ही नतीजा है जो मैं 63 साल से 63 मतलब 64 में प्रवेश कर गया, 64 साल का होने वाला हूँ। 1 मई को मैं 64 साल का हो जाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के हुक्म से मेरी रफ्तार वैसी ही है। बस अभी गर्मी पड़ी थी तो कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से गर्मी थोड़ी बर्दाश्त नहीं हुई और थोड़ा BP वगैरह की प्रॉब्लम है, आई साइड है, आँख का ऑपरेशन होना है मेरी लेफ़्ट साइड का, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था थोड़ा आप रेस्ट करिए। तो मुझसे पूछा था उन्होंने भी कि आप क्या करते हो, मैंने मेरा सफाई अभियान है। मैंने कहा असली वाला सफाई अभियान है मेरा, नकली वाला नहीं है। असली झाड़ू है, नकली झाड़ू नहीं है। मैंने नकली झाड़ू नहीं रख रखी लोगों को भरम देने के लिए, मैंने असली झाड़ू चलाई है, नकली झाड़ू नहीं चलाई। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं कि मैंने असली झाड़ू चलाई है, नकली नहीं चलाई? क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूँ। अन्ना हज़ारे का जन लोकपाल बिल की लड़ाई में मैं साथ रहा हूँ।
और मैं 2 साल तक अरविंद केजरीवाल के भी साथ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आप ये जो सफाई कर रहे हैं जी, ये झाड़ू दिन में कितनी बार यहाँ लगाते हैं? दिन में तकरीबन 3 बार तो लगती है। अच्छा, सुबह 9 बजे, फिर 2 बजे दिन में, और शाम को भी लगती थी, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी आई साइड जो है लेफ़्ट साइड का ऑपरेशन होना है, तो सफाई कर्मचारी तकरीबन 3 बजे तक रहते हैं यहाँ। अच्छा, वो रटौल बागपत में है रटौल, तो वो वहाँ से आते हैं, वो जब करते हैं सफाई उनके साथ मैं रहता हूँ। उसके बाद मैं शाम को लगाता था। अभी गर्मियों में कुछ टाइम से। ये बताइए, किसी दिन छुट्टी भी करते हैं क्या आप? नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती है हमारी। हाँ। हमारी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ईद है, बकरा ईद है, होली है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, हाँ। छुट्टी कोई नहीं होती। इसमें छुट्टी कोई नहीं है। जिस दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते उस दिन मैं खुद जो है अपने आप अकेले दम पे, और डंपिंग पॉइंट है डायरेक्ट धनीमाबाद, वहाँ ठेला फेंक कर आता हूँ। आपके स्क्रीन पर अब आप कुछ बड़ी हास्यास्पद तस्वीरें देखने जा रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। ये कल की तस्वीर है, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़े का गांधी जी के इस 154वीं जयंती के मौके पर आह्वान किया गया एक बार फिर से सफाई अभियान चलाने के लिए, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अब ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री की पार्टी के, इसमें रख लो। जो अध्यक्ष हैं उसमें आ जाएगा ना शूट में जेपी नड्डा, वो और साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों उस चमकते दमकते शीशे की तरह चमचमाते उस फर्श को मॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरत क्या है उस सफाई की? सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी या सिर्फ वीडियो और तस्वीर? असल सफाई की जिम्मेदारी ऐसी होती है जैसे ये कर रहे हैं सैफी। आपने देखा ना, प्रधानमंत्री की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, और आपको मैंने देश के गृह मंत्री की भी तस्वीर दिखाई। फोटो खिंचवाया, जहाँ पहले से ही सफाई हुई है, जहाँ पहले से ही फर्श साफ है, उस जगह पर सफाई की जाए। असल सफाई ये होती है। आइए चलिए और दिखाता हूँ। हम भी इनकी सफाई का 2 अक्टूबर के मौके पर एक हिस्सा बने हैं। गलियों में कहीं मुझे कूड़ा नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, रैंडमली यहाँ पर पहुँचा हूँ, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि एक बार चेक तो करूँ, कम से कम एक रियलिटी टेस्ट चेक हो जाएगा, क्या ये सही है पिछले 7 साल से या फिर सिर्फ बनावट है। यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने देखा तो कहीं मुझे इस तरीके से कूड़ा नज़र नहीं आ रहा। डस्टबिन ज़रूर रखा हुआ है वहाँ, मैंने वो देखा, लेकिन जहाँ कहीं कूड़े के ढेर हुआ करते थे वो दिखाई नहीं दे रहा है। अहमद सैफ़ी इसी तरह से हर रोज़ अपना एक रूटीन बनाए हुए हैं, और इसी तरह से ये वार्ड नंबर 76 आता है, गली बाहर वाली में, ऐसे ही ठेला लेकर आते हैं, घर घर जाते हैं, सीटी बजाते हैं, कूड़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको कूड़े का जो ठिकाना है, डंपिंग यार्ड या कूड़ा खत्ता, वहाँ तक पहुँचवा देते हैं। कम से कम इतना तो हुआ कि लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा हुई, इतना तो हुआ कि लोगों में एक जागरूकता आई। सुन रहे हैं ना आप, एक ऐसी सीटी बजती है, और सीटी ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको। सीटी बजी है, एक साहब यहाँ पर कूड़ा, भैया दिखाइए, सीटी बजी तो ये एक साहब अपने घर के गेट पर खड़े हैं, और ये कूड़े की यहाँ पर थैली लेकर आ गए और ये इनके इसमें डाल रहे हैं। बहुत खूब, कहीं नहीं देखा मैंने ये पुरानी दिल्ली में जैसा यहाँ देख रहा हूँ। ये देखिए ज़रा, सीटी बज रही है और घर घर से कूड़ा आ रहा है। ये देखिए, इसको कहते हैं सफाई, और इसको कहते हैं कि एक काम से परमानेंट तरीके से बाध्य होना। अगर अज़्म किया जाए ना, यानी अगर तहैया किया जाए, तय किया जाए, तो कोई काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपके अंदर वो स्पिरिट, वो जज्बा और वो जुनून होना चाहिए, जैसा इस 63 साल की उम्र में इस बुजुर्गी के आलम में इनका है, अहमद सैफ़ी का। कि 24 घंटे में सीटी की आवाज़ पर 2 मरतबा घर घर का कूड़ा ऐसे ही कूड़े के अपने मकाम पर पहुंचता रहेगा, तो गलियों में कूड़े का ढेर कभी नहीं लगेगा, गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं फैलेगी, मच्छर मक्खी नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी।
ये कोरोना वॉरियर्स के अंदर जो सम्मान मुझे मिला था, ये डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, ये संजय भाटिया जी थे। संजय भाटिया जी ने ये मुझे सम्मान दिया था कोरोना वॉरियर्स का कोरोना के अंदर जिन लोगों ने सफाई कर्मियों ने, सब ने जो कोरोना में सेवा करी थी, बगैर उस इतनी खतरनाक बीमारी के अंदर भी उन्होंने सफाई नहीं छोड़ी। आपका तब क्या रूटीन रहता था? तब भी यही रूटीन था मेरा, और हालांकि यहाँ पर आर-जार नहीं थी, लेकिन जो है पुलिस वाले पूरा सहयोग करते थे, पुलिसकर्मी पूरा सहयोग करते थे। उस वक्त मुझे नहीं रोकते थे, मैं ठेला लेकर जाता था, सफाई करता था और डालकर आता था, यही रूटीन था। सफाई कर्मचारी कहा, किसी ने भंगी कहा, थैलियाँ भी मारी, ऊपर से अनाउंस करता था शाम को वाइट कपड़ों के अंदर, ऊपर से थैलियाँ भी मारी, काफ़ी लोगों ने दिया। और अब भी जो है बुलंदशहर के अंदर किसी ने जो है कमेंट पास करा कि हम वाल्मीकियों वाला काम नहीं करते, तो मैं कहता हूं कि जो वाल्मीकि हैं, जिस दिन वो हड़ताल कर देते हैं तो उस दिन जो है पता लग जाता है असल लोगों को कि इनकी वाल्मीकियों की हैसियत क्या है। कूड़े के ढेर में शहर के शहर तब्दील हो जाते हैं, घर से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको जो है शर्म आती है, कूड़ा उठाते में, कूड़ा ले जाते में शर्म आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कभी ऐसी झिझक महसूस नहीं हुई। शुरू में शर्म थी, पर आज मैं कहीं भी झाड़ू लगा सकता हूँ, कहीं भी कूड़ा उठा सकता हूँ। मुझे पता है ये बहुत अच्छा काम है, मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूँ समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आज आपके साथ? मेरे साथ तो पूरी गली है। हाँ। पूरी गली है और पूरा समाज है। सभी जो है बहुत इस चीज़ के लिए बहुत तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी आप पीछे भी आ जाना, मुझे बगैर बताए, जब मैं नहीं हूँ शहर में, तब आप आ जाना, आप लेना इंटरव्यू, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ ही करेंगे। और जब ये ठेला खड़ा करूँगा मैं खाली करके, तब ये सुबह तक भर जाएगा। यानी वो बहुत अच्छे लोग हैं जो इसमें कूड़ा डालते हैं, लेकिन अभी कुछ % लोग हैं जिनके अंदर सलाहियत नहीं आई है। हो सकता है आपकी वीडियो देखें तो उससे जो है लोगों में जागरूकता कुछ और आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के अंदर जो है ये कि ये इधर उधर डालते हैं, और गलियों के अंदर है, मैं मैसेज देता हूँ हमेशा कि आप भी निकलिए, आप भी ये काम करिए। इससे गंदगी से नुकसान किसका है? आपने हम निकले और घर के बाहर फेंक दिया, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों की लाइनें लगी हुई, अस्पतालों में लाइन लगी है। यही बीमारी की असल जड़ है, चाहे कोरोना हो या उससे ज़्यादा घातक बीमारी हो, वो सब कूड़े से ही, गंदगी से ही पैदा होती है। एक कहावत है ना, आपने सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हकीकत यही है कि नामुमकिन कुछ नहीं है, बशर्त ये कि उसको मुमकिन करने के लिए आप में वो जज्बा होना चाहिए। और अगर कहूँ तो क्या खूब कहा है किसी शायर ने, बस के यूँ मुश्किल नहीं है और मुश्किल का आसान होना। तो अहमद सैफी ने ये करके दिखाया, लोगों की तमाम तंज, तमाम बातें और सब कुछ सही। लेकिन उसके बाद आज नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हों, यहाँ रहने वाले बुजुर्ग हों या नौजवान हों, ये सब इनकी इस सफाई का, इनकी इस मुहिम का हिस्सा बन गए। और यही वजह है कि आज इस गली के अंदर बहुत हद तक गंदगी पर काबू पा लिया गया और सफाई अपना ली गई है। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।